मध्यकाल यह बौद्ध धर्म के विकृतीकरण का काल था और इसी काल में जिन जिन श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग बौद्धों के लिए किया जाता था, उन श्रेष्ठ शब्दों को ब्राह्मणों ने खुद के साथ जोड़कर स्वयं ही खुद को श्रेष्ठ कहना शुरू कर दिया था। और बौद्धों के इन्हीं श्रेष्ठ शब्दों में एक शब्द सुर भी था। मगर तर्कवादियों ने सुर शब्द को सुरापान के साथ जोड़कर सुर यानी सुरापान करने वाले लोग होता है ऐसा बताया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। सुर यह अलग शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। सुरापान का सुरा यह अलग शब्द है जिसका अर्थ नशीला पेय होता है, और सुरा यह भी अलग शब्द है जिसका अर्थ कुरान का अध्याय या खंड होता है। सुर असल में कौन थे और सुर किसे कहा जाता था, इसके बारे में हमें भगवत गीता से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और खास बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भगवत गीता यह बौद्धों के ग्रंथ सुंदरानंद का अनुकरण मात्र है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के अनुसार सुर ज्ञानी और विनम्र होने के साथ ही सदाचार का पालन करते हैं। सुर शुद्ध और सत्य बोलने वाले होते हैं। सुर त्यागी होते हैं और वे शांति से जीते हैं। सुर दूसरों से प्रेम करने के साथ ही स्पष्टवादी भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुर को देव भी कहा जाता था। भगवत गीता, जो कि बौद्धों के सौंदर्यानंद का अनुकरण है, इसके अनुसार जिन्हें सुर कहा जाता था, असल में वे श्रेष्ठ और सदाचारी लोग थे। श्रेष्ठ का विलोम अधम होता है, यानी ही प्राचीन भारत में श्रेष्ठ उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो धम्म का पालन करते थे, और धम्म का पालन करने वाले लोग तो बौद्ध ही थे। सुर तो बौद्धों को ही कहा जाता था। यह बात सुर को देव कहे जाने से भी साबित हो जाती है, क्योंकि बौद्ध भारत में देव शब्द का प्रयोग अरहत बौद्ध शावकों के लिए, तो देवी शब्द का प्रयोग अरहत बौद्ध शाविका के लिए ही किया जाता था। और क्योंकि सम्राट अशोका ने बुद्ध के धम्म और संघ को राजाश्रय दिया था, इसलिए ही उन्हें देवानाम पिय अशोक राजस कहा जाता था, जिसमें देवानाम पिय का अर्थ बौद्ध शावकों के प्रिय ही होता था। प्राचीन भारत में देव और देवी अरहत बौद्ध शावक और शाविका को ही कहा जाता था। और क्योंकि इन देवों और देवियों के शास्ता बुद्ध थे, इसलिए ही बुद्ध को ही महादेव भी कहा जाता था। बुद्ध ही देव और मनुष्य के शास्ता थे, यह बात तो बुद्ध वंदना से भी स्पष्ट हो जाती है। सौंदर्यानंद का अनुकरण करके लिखी गई भगवत गीता में उल्लेखित सुर प्रवृत्ति से और बौद्ध इतिहास के साथ ही बुद्ध वंदना से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन भारत में अरहत बौद्ध शावकों को ही देव कहा जाता था, और पौराणिक कथाओं में इन्हीं देवों को सुर कहा गया था, यानी ही सुर यह देव अर्थात बौद्ध ही थे। बौद्धों के ग्रंथ सौंदर्यानंद का अनुकरण करके लिखी गई भगवत गीता में सुर प्रवृत्तियों के साथ ही असुर प्रवृत्ति के संबंध में भी बताया गया है, जो कि इस प्रकार से है। असुर मद से युक्त रहते हैं और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने के साथ ही भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते रहते हैं। असुर अशुद्ध और असत्य बोलने वाले होते हैं। असुर भोग और चिंता में लिप्त रहते हैं और दूसरों से द्वेष करने के साथ ही वे पाखंडी भी होते हैं। सौंदर्यानंद का अनुकरण करके लिखी गई भगवत गीता के अनुसार जिन्हें असुर कहा जाता था, वे धम्म का आचरण करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि धम्म तो सदाचार सिखाता था। तो फिर सवाल यह है कि असुर कौन थे? असुर कौन थे और असुर किन्हें कहा गया था? यह बात हमें 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आए हुए चीनी यात्री फायान द्वारा लिखित इतिहास से पता चल जाती है। फायान जब पाटलिपुत्र गए थे तो उन्होंने सम्राट अशोका के राजभवन को देखकर यह लिखा था कि नगर में सम्राट अशोका का प्रासाद और संथागार है, जिसमें पाषाण चुनकर दीवार और द्वार बनाए गए हैं। उस पर सुंदर खुदाई और पच्चीकारी की गई है। वैसा इस लोक के लोग नहीं बना सकते। यह सभी असुरों द्वारा बनाया गया है। और यह इतिहास है कि सम्राट अशोका ने अपने महलों को बनाने हेतु दूर दूर के देशों से कारीगरों को बुलाकर काम लिया था। उसमें ईरान और यूनान तक के कारीगर थे। और क्योंकि यह कारीगर ईरान और यूनान यानी ही बाहर देश से भारत में लाए गए थे, इसलिए ही फायान ने उन्हें असुरों का बनाया हुआ लिखा था। चीनी बौद्ध यात्री फायान द्वारा लिखित यह इतिहास इस बात को साबित करता है कि मध्यकाल के पूर्व में असुर शब्द का प्रयोग अज्ञानी और बाहरी लोगों के लिए ही किया जाता था, फिर वह व्यक्ति संघ के बाहर का हो या फिर देश के बाहर का। प्राचीन भारत में सुर ज्ञानी और श्रेष्ठ लोगों को यानी ही बौद्धों को ही कहा जाता था, तो असुर अज्ञानी और बाहरी लोगों को कहा जाता था। मध्यकाल यानी ही मुगल ब्राह्मण गठजोड़ के काल में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध इतिहास को उलट पुलट और विकृतीकरण करके ब्राह्मणी ग्रंथ लिखे गए थे।
और उन ग्रंथों में सुर प्रवृत्ति वालों को असुर और असुर प्रवृत्ति वालों को सुर कहना शुरू कर दिया था। और इसी भ्रामक प्रचार की वजह से प्राचीन भारत में जो सुर थे वे कालांतर में खुद को असुर समझने लगे थे, और जो बाहरी यानी असुर थे उन्होंने खुद को सुर कहकर प्रस्थापित कर लिया था। मध्यकाल में किए गए इसी भ्रामक प्रचार का नतीजा यह है कि आज भी मूल भारतीय खुद को असुर कहकर संबोधित करते हैं। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन भारत में सुर बौद्धों को कहा जाता था, तो असुर अबौद्धों को यानी बाहरी लोगों को ही कहा जाता था।